सिर्फ 39 दिनों की जंग में अमेरिका को इतना भारी नुकसान हुआ है जो आप सोच भी नहीं सकते। अब तक सिर्फ ईरान के मिसाइल और ड्रोन भंडार के खत्म होने की खबरें आ रही थी, लेकिन अब अमेरिका से ये काफी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है, जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ईरान का बड़ा दाव, होर्मुज पर कंट्रोल का नया बिल तैयार। अगर लागू हुआ तो अमेरिका, इजराइल और उनके साथियों के जहाज भी नहीं गुजर पाएंगे बिना इजाजत। और इसी के साथ इजराइल पर कार्रवाई को लेकर यूरोपीय देशों में दरार। कोई चाहता है सख्त कार्रवाई तो कोई कर रहा बचाव, जिस पर मानवाधिकार संगठन भी भड़क गए हैं। तो बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान के साथ हुई 39 दिनों की लड़ाई ने अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा दिया है और सबसे बड़ा असर उसके हथियारों के स्टॉक पर पड़ा है। अब तक ईरानी मिसाइल भंडार और उनके ड्रोन को लेकर चर्चा हो रही थी कि ईरान के पास आधे हमलावर हथियार खत्म हो चुके हैं, जबकि इसी सिचुएशन में अमेरिका भी पहुंच चुका है सिर्फ कुछ दिनों के युद्ध में, जो काफी हैरानी की बात है। शायद यही वजह रहा होगा ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और ईरान के मना करने के बावजूद ट्रंप ने दोबारा एक तरफा तरीके से सीज फायर को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग में अमेरिका ने इतनी तेजी से मिसाइलें इस्तेमाल की कि उसका बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। CNN के मुताबिक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 7 हफ्तों की लड़ाई में अमेरिका ने अपने करीब 45% प्रीसीजन स्ट्राइक मिसाइलें खर्च कर दी। ये वही मिसाइलें हैं जो बिल्कुल सटीक निशाने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी 45% कोई कम संख्या नहीं है। लगभग आधा मिसाइल खत्म हो गया है सिर्फ 40 दिनों के युद्ध में। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर और लंबी युद्ध चली तो अमेरिका का क्या हाल होगा, खासकर रूस और चीन से। इतना ही नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही रोकते हैं, उनका भी आधा स्टॉक खत्म हो चुका है। जैसे थर्ड और पेट्रियट सिस्टम की मिसाइलें करीब 50% तक खर्च हो गई है। ये सिस्टम खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। एक्सपर्ट मार्क कैनसियन का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार खर्च होने के बाद अब अमेरिका को अपने स्टॉक को फिर से भरने में 1 से 4 साल लग सकते हैं और उसे पूरी तरह मजबूत स्तर तक लाने में इससे भी ज्यादा समय लगेगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि टॉमहॉक मिसाइलों का करीब 30% इस्तेमाल हो चुका है। ज्वाइंट एयर टू सरफेस मिसाइलों का 20% खत्म। SM-3 और SM-6 जैसी एडवांस मिसाइलों का भी करीब 20% इस्तेमाल। अब बड़ी बात यह है कि इन मिसाइलों को बनाना कोई आसान काम नहीं है। भले ही पेंटागन ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, लेकिन इन्हें बनाने और सप्लाई करने में 3 से 5 साल लग सकते हैं, यानी तुरंत कमी पूरी नहीं होगी। हालांकि पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल का कहना है कि अमेरिका के पास अभी भी इतना हथियार है कि वो किसी भी समय और जगह पर ऑपरेशन कर सकता है और अपने हितों की रक्षा कर सकता है। लेकिन एक्सपर्ट की चेतावनी साफ है, अगर सीज फायर टूटता है और जंग फिर से लंबी चली या फिर अमेरिका का सामना चीन जैसे बड़े ताकतवर देश से हुआ तो हथियारों की कमी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। और इसी बीच खबर यह भी है कि अमेरिका अब अपने युद्ध पोतों पर पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करेंगे, जो इतिहास में पहली बार होगा। और साथ में आपको ये भी बता दें कि ईरान ने एक जहाज पर हमला कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों, ईरान की संसद ने होर्मुज पर कंट्रोल के लिए 12 पॉइंट का एक बिल तैयार किया है। संसद से मुहर लगने के बाद ईरान कानूनी तरीके से होर्मुज पर कंट्रोल कर सकेगा। यह मसौदा ऐसे वक्त में तैयार किया गया है जब अमेरिका ईरान के साथ समझौते का प्रयास कर रहा है। इसके लागू होने से सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल और उसके करीबी देशों को होगा, जिसमें ग्रीस, यूएई, सोमालीलैंड शामिल है। मेहर न्यूज के मुताबिक ईरान ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसमें होर्मुज को अपना हिस्सा बताया गया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि जिन देशों ने जंग में ईरान को नुकसान पहुंचाया है उसके जहाजों को होर्मुज से गुजरने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इजराइल के दोस्त देश को अपने जहाज ले जाने के लिए ईरान की सुप्रीम काउंसिल से इजाजत लेनी होगी। प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर जहाज ने होर्मुज से गुजरने के दौरान किसी भी नियमों का उल्लंघन किया तो
उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। इसके बाद जहाज को ईरान के बंदरगाह पर ले जाया जाएगा, जहां से उसके 20% सामानों को चुंगी के तौर पर उतार लिया जाएगा। इसके बाद जहाज को अपने मंजिल की ओर जाने दिया जाएगा। ईरान के सांसद मोहम्मद रजा रिजाई कुची के मुताबिक जहाजों को हुर्मुज से गुजरने के लिए ईरानी रियाल में टोल देना होगा। इसके लिए कितने पैसे लिए जाएंगे ये जहाज को देखकर तय किया जाएगा। कुची से जब पूछा गया कि आप किन देशों को अपना दुश्मन मानते हैं, इस पर उनका जवाब था, जो देश फारस की खाड़ी को सही से नहीं लिखते हैं। ईरान सरकार ने जो नया मसौदा तैयार किया है उसमें कहा गया है कि जो भी जहाज ओमान सीमा के करीब से गुजरेंगे उनसे कोई टोल नहीं लिया जाएगा। हालांकि इस रास्ते से जहाजों के लिए गुजरना आसान नहीं है, क्योंकि ओमान के किनारे फारस की खाड़ी में पानी कम है और वो उथला भाग है। इसके अलावा जिन देशों को ईरान अपना मित्र देश मानता है उसके जहाजों से कोई टोल नहीं वसूलता है। मसलन भारत, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के जहाजों से कोई टोल नहीं लिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों यूरोप अंदर से बढ़ गया है। कुछ देश चाहते हैं कि इजराइल पर सख्त कार्रवाई हो, जबकि कुछ अभी भी उसके साथ रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं। स्पेन और आयरलैंड ने जोर देकर कहा कि यूरोपीय यूनियन को इजराइल के साथ अपना बड़ा समझौता सस्पेंड कर देना चाहिए। उनका कहना है कि वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार, गाजा की खराब हालत और नए सख्त कानूनों को देखते हुए अब कार्रवाई जरूरी है। स्पेन के विदेश मंत्री होसे मैनुअल अल्बारेस ने साफ कहा, आज यूरोप की साख दांव पर है। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी अपील की कि इजराइल पर दबाव बढ़ाया जाए और यह समझौता रोक दिया जाए, लेकिन जब सभी देशों की बैठक हुई तो मामला अटक गया। काजा क्लास ने साफ कहा कि इस मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पाई। असल में अगर ईयू को इजराइल के साथ पूरा समझौता सस्पेंड करना है तो सभी देशों की मंजूरी चाहिए और वही नहीं मिल पाई। जर्मनी और इटली जैसे बड़े देशों ने संकेत दिया कि वो अभी सख्त कदमों के पक्ष में नहीं है और बातचीत जारी रखना चाहते हैं। इसी बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईयू की आलोचना करते हुए कहा कि यूरोप अपने ही सिद्धांतों पर खरा नहीं उतर रहा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर ठोस कदम नहीं उठा रहा। अब यहाँ सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि बड़ा आर्थिक मामला भी जुड़ा हुआ है। 2024 में ईयू और इजराइल के बीच करीब 42.6 अरब यूरो का व्यापार हुआ और ईयू इजराइल का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। पहले यह प्रस्ताव भी आया था कि करीब 5.8 अरब यूरो के इजरायली एक्सपोर्ट पर असर डालने वाले कुछ व्यापारिक हिस्से रोके जाएं, लेकिन उस पर भी फैसला नहीं हो पाया। अब ईयू कुछ सीमित कदमों पर विचार कर रहा है, जैसे हिंसक बसने वालों और कुछ अधिकारियों पर पाबंदी लगाना, लेकिन इसके लिए भी सभी देशों की मंजूरी जरूरी है। डिप्लोमेट्स का कहना है कि आगे क्या होगा ये काफी हद तक हंगरी जैसे देशों की पोजीशन पर निर्भर करेगा। इसी बीच फ्रांस और स्वीडन ने सुझाव दिया है कि इजरायली बस्तियों से जुड़े व्यापार को सीमित किया जाए, क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत गैर कानूनी माना जाता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।